हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री डेली। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए रेलवे ग्रुप डी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो बना रहा हूँ। तो इसी प्रकार से आज की वीडियो होगी आपकी आरआरसी एनएफआर गुवाहाटी बोर्ड की। ठीक है, और गुवाहाटी बोर्ड की भी काफ़ी डिमांड हो रही थी क्योंकि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या बन सकती है, क्योंकि एक दो साल से उतार चढ़ाव कुछ ज़्यादा हो गया है इसमें। उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022 पीईटी के लिए। ठीक है, पीईटी के लिए क्या कट ऑफ बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बता दूँ मैं 40 से 50 मार्क्स वाले तक जिसके भी आ रहे हैं ना इस समय, वो भी पास होने के पूरा पूरा इस समय चांस रखते हैं। तो इस बार उनके लिए बहुत खास मौका है। ठीक है, यहाँ पर एक सीट के लिए जो पीईटी कंपटीशन है ना, वो 5 का है कैंडिडेट का पीईटी कंपटीशन। ठीक है, और आपके 41,568 में से 8,682 छात्र पीईटी देंगे, यानी कि बस 41,568 छात्रों का ही कंपटीशन है यहाँ पर, जो अच्छा कंपटीशन है। बाकी सब तो ऐसे ही दोस्तों, जो पास क्या मतलब भारी हैं, उनसे कोई ज़्यादा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो डिटेल से। उससे पहले जो भी चैनल पर नया आए हैं वो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो दोस्तों यहाँ पे ग्रुप डी एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022 और पीईटी टेस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ दोस्तों यहाँ पर जो 2018 या 18 में जो भर्ती हुई थी, 2018 वाली में, उसमें कट ऑफ यहाँ पर हाई चली गई थी, क्योंकि उससे पहले जो भर्ती थी यहाँ पर ग्रुप डी की, उसमें कट ऑफ लो थी, यानी कि बहुत कम गई थी। तो हुआ क्या था कि उसकी वजह से 2018 में बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म डाला। ठीक है दोस्तों, ग्रुप डी के जो फॉर्म होते हैं अधिकतर कट ऑफ देखकर भरे जाते हैं, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, कट ऑफ कहाँ पर कम रहती है। ठीक है, तो इसलिए और ऊपर से जो पूर्वोत्तर का राज्य है बिहार और झारखंड के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा आपको पता है ग्रुप डी का फॉर्म भरते हैं, तो इनके लिए नज़दीक पड़ता है वो, तो उन्होंने गुवाहाटी को चूज़ करा। ठीक है, लेकिन इस बार गुवाहाटी से कम फॉर्म भरने की वजह से कम भरे गए हैं, इसकी वजह से इस बार कट ऑफ आपकी कम जाएगी। तो जिस प्रकार से आपकी 2018 में गई थी ना, उससे तो इस बार कम रहने वाली है। ठीक है, और भी कई कारण हैं और जो सब जगह लागू होते हैं उनको भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है यहाँ पर कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 2,894 है यहाँ पर। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप है यहाँ पर आपके 2,70,119 अकॉर्डिंग टू आरटीआई। ठीक है, आरटीआई के अनुसार 2,70,119 ही मात्र फॉर्म भरे गए हैं यहाँ पर। तो फॉर्म भी काफ़ी कम भरे हैं, लास्ट ईयर तो ये 5 से 6 लाख के बीच में संख्या थी। और पर सीट कंपटीशन देखें तो बिफोर एग्ज़ाम यहाँ पर 1,32 का, यानी कि ये दोस्तों कंपटीशन। ठीक है, अभी मैं पीटी से कंपटीशन नहीं बता रहा हूँ, ये वैकेंसी और कैंडिडेट का कंपटीशन है। ठीक है, तो एक सीट पर 32 है। और यहाँ पर दोस्तों एवरेज स्टूडेंट अटेंडेंस ये 50% से भी लो गई है, तो लेकिन मैं 50% मान ले रहा हूँ कि जिससे एक मोटा मोटा अंदाजा से आइडिया हो जाएगा। तो इतनी अगर लगभग आ जाएगी तो कोई भी आप आगे क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है, 3.5 साल दोस्तों लेट होने की वजह से जो नंबर ऑफ टोटल अपियर स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या आधी हो गई, यानी कि 50% घटेगी, तो अब कितने बचे? 1,38,560। अब दोस्तों इसी में कंपटीशन है, देखो किस प्रकार से। आफ्टर एग्जाम पर सीट कंपटीशन कितना हो गया? अब 16 का। उसके बाद अब मेन चीज़ होती है यहाँ पर, ये देखो ये चीज़ होती है हर जगह लागू कि एग्ज़ाम देने वाले एवरेज सीरियस स्टूडेंट कौन है। एवरेज सीरियस स्टूडेंट 30 से 35% होते हैं दोस्तों। जब IAS PCS या फिर कोई भी SSC कोई भी बड़े एग्जाम होते हैं उसमें 30 से 35% होते हैं। तो ये तो रेलवे ग्रुप डी का है, जिसमें कि आपके अभी तक लास्ट ईयर के जितने भी 2018 की भर्ती की जो प्रोग्राम चल रहे हैं जिस जून में, वहाँ पे अभी भी इनके पैनल बुलाए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा बच्चे बुलाए जा रहे हैं, वेटिंग वाले, वेटिंग नहीं अभी क्लियर हो पा रही, इतने बच्चे मतलब बुलाए जा रहे हैं। तो क्या क्या कारण है दोस्तों? क्योंकि स्टूडेंट छोड़ देते हैं ग्रुप डी की नौकरी को, ज़्यादा समय तक कोई कर नहीं पाता है। बहुत तेरे पहले छोड़ देते हैं, बहुत तेरे बाद में छोड़ते हैं। ठीक है, तो 1,38,560 में से 30% आप इसके निकाल ले, 41,568 यही वो कैंडिडेट हैं दोस्तों जिसमें फ़ाइट कर रहे हैं। ठीक है, अगर इनके मार्क्स इन्हीं के मार्क्स हैं 45 से 50 के बीच ऊपर। ठीक है, 45 से 50 के ऊपर इनके मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि आप खुद वीडियो में किसी की एनालिसिस देखना, किसी की भी एनालिसिस या फिर खुद जाकर देखना, बच्चों से पूछना, तो अटैम्प्ट है ना जो क्वेश्चंस, वो इस बार 70 प्लस भी बहुत कम जा रहे हैं। 70 प्लस तो बहुत कम जा रहे हैं, बहुत कम, 10% मुश्किल से, अभी मैं आपको उसकी भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, वैकेंसी 2,894 ना, इसका 3 गुना कितने बनते हैं आपके 8,682। तो ये कैंडिडेट आपके पीईटी एग्ज़ाम देंगे, यानी कि पीईटी का फिजिकल टेस्ट देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देख लो, यहाँ से 1,38,560 में से ये गए आपके 41,568 को पीईटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और परसेंट कंपटीशन कितना है? 478, यानी कि 4.78 का। तो एक सीट के लिए 5 कैंडिडेट हैं, और तो यहाँ से यही असली कंपटीटर हैं जो आपकी 4.78 हैं, यानी 4.78 एक सीट पर 5 कैंडिडेट। ठीक है, और दोस्तों लेवल क्वेश्चन पेपर, तो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर का लेवल था वो इससे डिफरेंट था। वहाँ पे 1 लाइनर क्वेश्चन थे, सारे 1 लाइनर क्वेश्चन थे, यानी कि एक लाइन में क्वेश्चन को
पढ़ा जा सकता था और आंसर दिया जा सकता था। लेकिन इस बार सारे क्वेश्चन मॉडरेट लेवल आपके मैथ के बना दिए हैं, रीजनिंग के तो मॉडरेट टू हार्ड लेवल बना दिए हैं, और साइंस के आपके मॉडरेट टू हार्ड बना दिए हैं, और जीके तो ये तो होती है आपकी मॉडरेट लेवल की होती है पूरी, ठीक है। तो इस बार इनकी वजह से कंपटीशन काफ़ी लो रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें वेरी करती हैं। इसके जब अटैम्प्ट ही नहीं रहेंगे बच्चे के तो निश्चित रूप से कट ऑफ डाउन होगी। ये 2018 की कट ऑफ है। 2018 में देखो जनरल की 77 गई थी, मैंने क्या बताया था, इस फॉर्म ज़्यादा भर दिए गए थे। उस तो फॉर्म दोस्तों किसी भी अगर कहीं भी 5 वैकेंसी आती है, फॉर्म भर जाए 5 लाख, तो उसकी कट ऑफ दोस्तों कहाँ जाएगी, सोचो खोजो। तो इसी प्रकार से ये मैटर था कि पिछली बार वैकेंसी कम थी, फॉर्म बहुत ज़्यादा हो गए थे। इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, फॉर्म कम हो गए हैं। OBC 72, SC 67 पॉइंट थी 39, और ST थी 57.07। तो ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है 2018 की, ठीक है। तो इससे कंपेरिजन कर लेते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, 70 प्लस ना मात्र 10% के लगभग पड़ जाएँ, लगभग 10% ही, उससे ज़्यादा नहीं है। और 60 से 70 के बीच में 20%, यहाँ पर भी कम है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा है। 50 से 60 के बीच में सबसे ज़्यादा अटैम्प्ट बजा रहे हैं। और दोस्तों फिर 40 से 50 के बीच में 30%। और ये रॉन्ग आंसर है। यहाँ से 8 से 15 अगर जो 70 प्लस जो स्टूडेंट करके आ रहे हैं ना, उनके भी 8 से 15 रॉन्ग हो जा रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस रेस के लिए ज़्यादा कर आ रहे हैं कि कहीं मैं बाहर ना हो जाऊँ, कि सब 90 प्लस करके आ रहे हैं। या कि एक कोई एक आध दोस्तों ऐसा होता है कि जो 80 प्लस और 90 प्लस कर आता है, लेकिन सब 90 प्लस 80 प्लस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो फिर वो तुक्के मारने वाले हैं, वो बाहर हो जाएंगे, उनको कोई मतलब नहीं है पेपर देने का। उनके 20 से 25 नंबर 30 नंबर ऐसे आएंगे जब फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो 10 से 20 तो एवरेज सी स्टूडेंट्स की रॉन्ग हो जाती हैं, तो ये तो नॉर्मल सी बात है, तो ये सबके वो नहीं होने हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब कट ऑफ मैं बता देता हूँ आपकी, जो मैंने बनाई है कि कैटेगरी की जो जनरल कैटेगरी है, इसकी कट ऑफ एक्सपेक्टेड रहेगी आपकी इस बार 65 से 70। मैक्सिमम 65 रहेगी दोस्तों, लास्ट ईयर इसकी 77 थी, तो मैक्सिमम 70 रहेगी। और मिनिमम दोस्तों कितनी भी रुक सकती है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। तो ये आप ध्यान रखना कि 65 के नज़दीक रहनी, 65 से कम भी आ सकती है, और 65 भी हो सकता है रुक जाइए, ठीक है। तो 2-3 नंबर का उतार चढ़ाव हो सकता है, तो ये आपकी मिडल है, ठीक है, मध्य, यानी कि इसी के आसपास रहने वाली, इससे ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होगा। फिर ई डब्ल्यू एस आपकी 55 से 60 के बीच आपका EWS रहने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। 60 से ज़्यादा तो मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ, और मतलब निश्चित रूप से मना कर रहा हूँ कि 60 से ऊपर तो जाने वाला नहीं है, ठीक है। 50 से नीचे ज़रूर आ सकता है, या 50 के आसपास, लेकिन 60 से ऊपर नहीं जाएगा। फिर ओबीसी की भी यही हाल है, मैक्सिमम 65 बता दे रहा हूँ मैं, लेकिन इससे 65 तो एक लिमिट ले रहा हूँ, इससे कम ही रहेगा। ये नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ है, ये नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा ना परसेंटाइल मेथड पे, तो उसके बाद जो कट ऑफ बनेगी ना, उसमें 2-4 नंबर बढ़ते हैं ना, 8-10 12 इतने ही बढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, तो वो वाली कट ऑफ है, ठीक है। फिर एससी की 55 से 60, मैक्सिमम 60 रहेगी, और 55 के आसपास, मतलब ये EWS और SC ये लगभग में आसपास में रहेंगे दोनों। फिर है एसटी की कट ऑफ आपकी 45 से 50 के बीच में रह सकती है, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर मैं 60-50 बना दिया हूँ, लेकिन 50 नहीं, यहाँ पर 45 से 50 के बीच में रह सकती है, ठीक है, क्योंकि इतनी संख्या है नहीं फॉर्म भरने वालों की इनके एसटी में। तो वहाँ पे उस जोन से वो भी डिपेंड करता है आपकी वैकेंसी और फॉर्म संख्या, ठीक है। तो उसका भी असर पड़ रहा है कि सीधा की कट ऑफ डाउन जा रही है। उसके बाद अटेंडेंस कम जा रही है, एग्ज़ाम सेंटर दूर होने की वजह से, और 3.5 साल लेट होने की वजह से एग्ज़ाम बहुत कम दे रहे हैं स्टूडेंट, देने नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें भी वेरी कर रही हैं। तो इन्हीं का नतीजा है कि इस बार कट ऑफ लास्ट ईयर से कम एवरेज बता दे रहा हूँ मैं, एवरेज कट ऑफ तो 7 से 8 नंबर एवरेज डाउन होने वाली है, ठीक है, लास्ट ईयर के मुकाबले। 7 से 8 या 10 भी हो सकती है, कहीं कहीं 12 भी हो सकती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 7 से 8 तो निश्चित, कम से कम 7 से 8 नंबर डाउन होने वाली, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है एवरेज, ठीक है। जिसकी लास्ट ईयर 67 गई थी, तो उस बार इसकी 60 आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से, क्योंकि इस बार आपका नॉर्मलाइजेशन वो मेथड डाउन नहीं अप्लाई करेंगे जो कि पिछली बार हुआ था। अगर पिछली बार वो मेथड अप्लाई नहीं करते ना, तो इस बार भी कट ऑफ कम होती, लेकिन मेथड वो ऐसा कर दिए कि जिसके बढ़ रहे हैं तो बढ़ते ही जा रहे हैं, ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं, किसी के नहीं बढ़ रहे तो बिल्कुल ही नहीं बढ़ रहे हैं, तो ऐसा हो गया था। तो ये थी मैंने दोस्तों कट ऑफ बनाती, जो इम्पोर्टेंट कट ऑफ है, ये मैंने आपको अपलोड कर दिया आपकी, ठीक है। अब यहाँ से देखकर अगर मिनिमम इतने कम से कम इसके आसपास हो तो आप अपनी तैयारी करें। और क्योंकि दोस्तों अगर इससे 5 नंबर का आपकी कमा रहे हैं, तो आप पीईटी की तैयारी करें,
अदरवाइज अपनी अलग वैकेंसी को उसको देखें फिर। और दोस्तों मॉडरेट लेवल सारा पूरा पेपर आ रहा है, आपको पता है हुबली का बचा है बस। हुबली में स्टूडेंट्स भी अच्छे खासे हैं, तो वहाँ पे भी और वैकेंसी भी ठीक ठाक है वहाँ पे। उसकी भी मैं वीडियो बनाऊँगा, बताऊँगा अच्छे से, क्योंकि वहाँ पर भी जो परसेंटेज है बहुत कम जाने वाला है। 6 तारीख से पेपर शुरू होगा, 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों इसकी आंसर की बात कर लेते हैं, तो इसकी आंसर की आपकी 15 से 20 दिन में आ जाएगी, ठीक है। 15 से 20 दिन में, यानी कि 25 अक्टूबर तक, दिवाली के आसपास, दिवाली से पहले हो सकता है आपकी आंसर की आ जाए, ठीक है। तो दिवाली से पहले इसकी आंसर की आपको देखने को मिल सकती है दोस्तों, जिस प्रकार से ये रनिंग में चल रहे हैं फास्ट, क्योंकि रेलवे की एनटीपीसी की सिर्फ डीबी चल रहे हैं, बाकी अधिकतर काम उसका हो चुका है, ठीक है। तो उनकी बस नियुक्ति पत्र आ जाएंगे, उसके बाद अब वो उनका काम खत्म हो जाएगा, तो खाली ग्रुप डी बचेगा। उसके बाद न्यू वैकेंसी आने वाली है, आपको पता है, लेटेस्ट अपडेट इसकी मिल चुकी है। लगभग 1.5 लाख वैकेंसी है लेटेस्ट, जिसमें इसमें जो ग्रुप डी की बचेगी, एनटीपीसी की बचेगी, वो सब उसमें ऐड होती जाएगी, ठीक है। उस प्रकार से वैकेंसी बढ़ जाती है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि वैकेंसी इतनी ज़्यादा कैसे हो जाती है, ठीक है। तो ये दोस्तों कट ऑफ ग्रुप डी नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी की। कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो आपको इससे हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे इस प्रकार की वीडियो आपको मैं और नेक्स्ट बनाऊँ, अपलोड करूँ, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही पहुँचा करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।